मित्रों नमस्कार, जय श्री सीताराम। आप सभी को नवग्रह पुराण के राहु ग्रह के जन्म की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानेंगे राहु ग्रह का जन्म कैसे हुआ। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके। सिद्धार्थ तिवारी कानपुर YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा अंत तक देखेंगे, तभी इस वीडियो का आप व्याख्यान समझ पाएंगे। देखिए, कश्यप की पत्नियां आदित्य, दित्य, धनु, विनता, कद्रुपा, सिंहिका, काल इत्यादि आश्रम में बैठकर काल क्षेप कर रहे हैं। हम सभी माताएं बन गई हैं, किंतु अभी तक सिंहिका ने मातृत्व का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है। धनु ने कहा, कैसे होगी धनु उसे संतान। अपनी सिंहिका बहुत ही सुस्त है, अपनी अदिति की तरह संतान के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना नहीं करती, हमारी तरह पतिदेव से भी नहीं। दित्य हंसते हुए बोली। दित्य की बातों पर सभी हंसे। ठीक है, उतना तो मैं भी मांग सकती हूँ, किससे मांगना है बताओ। तो मांग कर संतान प्राप्त कर, अपनी शक्ति भी बता दूंगी। सिंहिका आवेश में बोली, बताओ किससे मांगना है, देवता से या पति देवता से। उस देवादिदेव की प्रार्थना करने पर भी उस पतिदेव की ही प्रार्थना करो, साध्वी कहेंगे। इसलिए दिखाई दे रहे देवता करुणा करने वाले देवता पति देवता है ना, उन्हीं से मांगो। काल हंसे हुए बोली। सभी मिलकर हंसे। मुस्कुराते हुए अदिति सिंहिका से बोली, अपने पतिदेव महातपः शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं, भगवान से प्रार्थना करना हो तो वे ही तुम्हें कहेंगे, उन्हीं से निवेदन करो सिंहिका, तुम्हें मातृत्व सिद्ध होगा। कश्यप प्रजापति नदी के तीर वृक्ष के नीचे ध्यान निष्ठा में है। सिंहिका आकर उनके सामने बैठ गई। कश्यप प्रजापति निमीलित नेत्रों से समाधि में है। सिंहिका कुछ क्षणों तक उनके ध्यान समाप्ति के लिए प्रतीक्षा करती हुई बैठी। स्वामी, अब और प्रतीक्षा करने की शक्ति खोकर बोली। सिंहिका, कश्यप प्रजापति के धीरे से आंखें खोल सिंहिका को प्रश्नार्थक रूप से देखा। सिंहिका, क्या बात है, यहाँ आई हो? कश्यप ने पूछा। आपसे वर मांगने आई हूँ, सिंहिका ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। वर? कश्यप मुस्कुराए। देना है, अवश्य देना होगा। देंगे ना? दूंगा। सिंहिका, मांगो। कश्यप हंसे। मुझे पुत्र चाहिए, मांगने लायक वर तो है। कश्यप हंसे। मेरा पुत्र महाशक्तियुक्त होना चाहिए, महाबलशाली भी होना चाहिए, उसे देखते ही सभी में भय उत्पन्न करने जैसा भयंकर भी होना चाहिए। सिंहिका बड़े उत्साह से बोल रही थी। क्या भयंकर रहना आवश्यक है? क्यों सिंहिका, क्या भयंकर रहना आवश्यक है? एक बार पुनः विचार करके मांगो। कश्यप सहज ही बोले, मैं दोबारा विचार नहीं करूँगी, पुनः नहीं मांगूंगी। मुझे भय उत्पन्न करने वाला बेकराकार पुत्र दीजिए। सिंहिका हट करके बोली। ठीक है, यहाँ पास आओ। कश्यप बोले। सिंहिका उनके पास आई। कश्यप ने अपने हस्त उसके सिर पर रखे। वर दे रहा हूँ, तुमने जैसा पुत्र मांगा है, कुछ समय के बाद वह तुम्हारी गोद में खेलेगा। सिंहिका गर्भवती हुई। इस शुभ वार्ता को आनंदित होकर उसने अपनी बहनों को बताया। सिंहिका माँ बनने जा रही हैं। स्वामी, कहा अदिति कश्यप प्रजापति से, संतान के लिए तड़पती थी बेचारी, उसे सुंदर कुमार जन्मने के लिए आशीष दिए है ना। कश्यप हंसे। तुम्हारी बहन ने देखने लायक सुंदर पुत्र की इच्छा नहीं की है, उसके पुत्र को देखते ही सभी को भय लगे, वैसा विकारयुक्त रूप मांगा है। नहीं, मांगने लायक वर था, न मांगने के समय में मांगा है। सिंहिका ने। ज्वलंत अग्नि जैसा मुख, भयाक्रांत करने वाला बालक उसे जन्मेगा। ओफो, अदिति निरुत्साह से बोली। मुझे लगता है सिंहिका की इच्छा का मूल कारण दैवेच्छा ही होगा, विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कश्यप ने सहजता से कहा। सिंहिका के 9 मास भरे सकाल में ही उसने रक्तवर्ण देह कांत लिए दग दग करते शिशु का प्रसव किया। सिंहिका तनय के नामकरण में दक्ष दंपति के साथ इंद्रादि देवता नारद ब्रह्मदेव आदि पधारे। बालक के आविर्भाव के कारण ब्रह्मा ने कश्यप को विवरित किया।
नवग्रहों में एक ने नियोजित हो पूजाएं स्वीकार कर प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए जन्म लिया है, उसे सुनिश्चित कर अच्छा व्यक्तित्व देने के लिए कहा। भविष्य में बालक परिग्रह करेगा, परित्यजित करना ही उसके लक्षण में प्राचुर्य होने के कारण बालक का नाम राहु रखो, ब्रह्मा ने कहा। ब्रह्म के अनुसार पालन करते हुए कश्यप प्रजापति ने सिंहिका के पुत्र का नाम राहु रखा। कश्यप आश्रम में माँ सिंहिका के पोषण में शेष 12 माताओं के पालन में राहु पल रहा है। कश्यप ने सकाल में ही राहु को विद्या बोधन प्रारंभ किया। अब तक आपने 8 ग्रहों की कथा सुनी। अब 9वें ग्रह केतु के आविर्भाव के बारे में जाना जाए। निर्विकल्पानंद ने उपद्घात रूप में कहा, गुरुजी, राहु और केतु के विषय में किसी के कुछ भी कहने पर उन दोनों के बीच संबंध दिखाई देता है। राहु की तरह केतु भी क्या कश्यप कुमार ही हैं? विमलानंद ने पूछा। पूछने योग्य प्रश्न ही पूछा है विमलानंद, लेकिन इसके लिए कुछ निश्चित समाधान हाँ या नहीं में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु के जन्म के बारे में पुराणों और इतिहास में भिन्न भिन्न अभिप्राय हैं। कश्यप प्रजापति की पत्नी धनुदेवी को केतुमंत नाम का पुत्र हुआ। महाभारत काल में उसी केतुमंत में अमितौज के नाम से जन्म लिया। ऐसा कहा गया है, धनु कश्यप दंपति के पुत्र केतुमंत ही केतु ग्रह कहकर भाव भी है, इसलिए राहु केतु भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते थे, ऐसा समझना हुआ। परंतु अष्टादश पुराणों में से एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में केतु के बारे में ऐतिह्य दूसरी विधि से है। उस पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव मृत्यु देवता की सृष्टि भूभार को कम करने में सुविधा के लिए प्राणियों के संहार हेतु करते हैं, जिसे मृत्यु देवता तिरस्कार कर रोदन करता है और गर्म निःश्वास लेता है। उस निःश्वास से पताका आकार में अग्निकीलक उभर कर आता है। तद्वारा केतु उत्पन्न होता है। वही केतु के रूप में धूमकेतु के रूप में स्थिर रह जाने के लिए ब्रह्मा शाप देते हैं। निर्विकल्पानंद शिष्यों को समझाने के लिए थोड़ा रुक कर बोले, केतु के जन्म वृत्तांत में एक और अंश को परिगणन में लेना चाहिए। वह है क्षीर सागर मंथन के उपरांत मोहिनी द्वारा देवदानों को हुए अमृत वितरण का सन्निवेश। उस सन्निवेश में राहु ने अकेले ही देवता के वेश में अमृत प्राप्त किया, ऐसा वर्णित है स्कंद महापुराण में, या दूसरी विधि से वर्णित हुआ है। तदा राहुश्च केतुश्च द्वावेता दैत्यपुंगो देवानां रूपमास्थाय अमृतार्थम त्वरान्वितौ उपनिष्ठौ तदा पंक्त्यां देवानां मृतार्थिनौ। इसका अर्थ है, केतु नामक दैत्यपुंगो अमृत के लिए देवताओं का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठा। ऐसे में किस अभिप्राय को हमें स्वीकारना चाहिए गुरुजी? चिदानंद ने पूछा। कोई भी ले सकते हैं, शिवानंद ने हल्के में कह दिया। निर्विकल्पानंद मुस्कुराए, यह अभिप्राय ठीक नहीं है। शिवानंद, तुम्हें जो ठीक लगे उसी का प्रतिपादन करो और चिदानंद को जो पसंद आए उसी को आज स्वीकार करे, तो अभिप्राय भेद शाश्वत रूप से रह जाएगा। सूक्ष्म रूप से विचार कर पुराणों में वर्णित भिन्न भिन्न प्रतिपादनों के मध्य समन्वय साध कर किसी एक प्रतिपादन को स्वीकारना होगा। वह प्रतिपादन युगों युगों से आज तक स्थापित विश्वासों का विघात किए बिना रहना चाहिए। हमें केतु के जन्म वृत्तांत के में समन्वय पद्धति को अपनाकर दोनों अभिप्रायों को मिलाकर एक करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा लग रहा है गुरुजी, आपके कहे अनुसार उस समन्वय को कैसे साधेंगे? विमलानंद ने पूछा। कैसे साधेंगे या प्रत्येकतः विपरीत किए बिना केतु को उधर कश्यप प्रजापति के साथ इधर मृत्यु से संबंध जोड़ते हुए उनके जन्म वृत्तांत कह लेंगे। सुनिए, एक समय प्राणियों को मरण नहीं होने के कारण भूभाग पर प्राणियों की संख्या अमित रूप से बढ़ गई है। भूदेवी प्रमाद होने की शंका से व्यथित थी। निर्विकल्पानंद ने मूल कथा वाचन प्रारंभ किया। तो मित्रों, राहु ग्रह की जन्म की कथा बस इतनी ही थी। मिलेंगे अगली श्रृंखला केतु के जन्म की श्रृंखला के दौरान। और जिन्हें ये श्रृंखला अच्छी लगी हो, क्या इन श्रृंखलाओं में सबसे रोचक जो भी श्रृंखला लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए, ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री सीताराम सभी को।